हेलो एंड व्हाट्सअप डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो आपका चैप्टर 4 है। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही आसान है, हमें सिंप्लीफाई नहीं करनी इक्वेशंस, हमें इक्वेशंस के वहां से वेरिएबल्स के वैल्यू नहीं निकालने, बस हमें इक्वेशंस बनानी है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो सिचुएशंस दी गई हैं उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, 4 पार्ट हैं, इसके 5 पार्ट है, सारे पार्ट दिखा दिए जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बस ख्याल रखिए। पहला पार्ट क्या कह रहा है, शब्द द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कहा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका एरिया बताया जा रहा है 528 मीटर। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, और इसका एरिया बताया जाता है कि 528 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, इसका एरिया है। और the length of the plot in meters is one more than twice its breadth। ठीक, देखो क्या कहा जाता है कि इसकी लेंथ जो है वो इसकी ब्रेडथ को अगर हम दुगना करें, इसकी ब्रेडथ को अगर हम दुगना करें और उसमें एक जोड़ दें, 1 ऐड कर दें, वो इसकी लेंथ होगी, वो इसकी मतलब जो इसकी ब्रेडथ है उसको हम अगर दुगना करें, 2 टाइम्स ले और 1 जोड़ दें, वो इसकी लेंथ बन जाएगी। क्या बन जाएगी? लेंथ बन जाएगी। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेडथ ऑफ द प्लॉट। हमें आप बताइए कि कौन सी सिचुएशन बनेगी, कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे हमें लेंथ और ब्रेडथ पता चले फिर इस प्लॉट की। तो देखो, हमें कहा जाता है कि लेंथ जो है वो इसकी ब्रेडथ के 2 गुना का मतलब इस जितनी भी है उसके 2 गुना। तो हमें नहीं ना पता कि ब्रेडथ क्या है, हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे, लेट करेंगे कि चलो भाई ब्रेडथ हम मान लेते हैं x है, कितनी x मीटर। अगर ब्रेडथ x मीटर है तो लेंथ कितनी होगी? लेंथ में बताया जाता है ना कि लेंथ भाई एक तो ब्रेडथ का दुगना, ब्रेडथ x है तो x का दुगना हो गया ना 2x, और उसमें कहा जाता है द लेंथ ऑफ प्लॉट मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, ट्वाइस इट्स ब्रेडथ, और 1 मोर देन का मतलब होता है 1 ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगी लेंथ, ये क्या हो जाएगी, इतने मीटर्स हो जाएगी यहां से यहां तक लेंथ। आई होप कि अब आपको अच्छे से क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। बस क्वेश्चन इतना ही था। अब देखो लिखना क्या है सोल्यूशन में। आपको सोल्यूशन में आप ऐसे लिखोगे, लेट द ब्रेडथ बी x मीटर। चलिए, ब्रेडथ हमने ली x मीटर, क्या ली हमने ब्रेडथ x मीटर, तो लेंथ क्या होगी, ऐसे लिखोगे ना, हेंस लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी 2 इंटू एक्स, दुगना x का दुगना और प्लस इतने मीटर होगी लेंथ, इतने मीटर होगी। कितना आसान है। ठीक है, यहां से अंडरस्टैंड करना होता है। अगर आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया ना मैथमेटिक्स का, समझो कि आपको 50% क्वेश्चन आ गया, 50% आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ये आपकी बन जाती है लेंथ। अब हाँ, एरिया ऐसे लिखो, गिवन एरिया इज इक्वल टू, वहीं से दिया हुआ है एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, तो दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें पता है ना कि एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ। लेंथ इंटू ब्रेडथ वो दिया हुआ किसके बराबर, 528 के। हमें पता ना, अभी हमने देखा कि लेंथ किसके बराबर है, 2x प्लस 1 इंटू ब्रेडथ किसके बराबर है, x के बराबर, इंटू x, और वो किसके बराबर है, 528। अच्छा, 2x इंटू x क्या होता है, 2x क्या है, प्लस 1 इंटू x क्या होता है, x इज इक्वल टू वो किसके बराबर है, 528। ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x, ये 528 इस साइड में आएगा तो बनेगा माइनस 528, उस साइड बचेगा 0। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनल वैल्यू है, ये आपकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। यही हमें बनानी थी, यही हमें इक्वेशन बनानी थी इस प्रॉब्लम से। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहता है कि इन सिचुएशन से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। अब अगर चाहो तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके आप वैल्यूज निकाल सकते हो और आपको लेंथ और ब्रेडथ मिल सकती है। लेकिन हमें वो नहीं निकालनी, हमें बस इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था। इतना ही आपका पहला पार्ट है। अब जल्दी इसको कॉपी पे लिखिए, मैं आपको बाकी के पार्ट दिखा देता हूं। चलिए दोस्तों, दूसरा पार्ट है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कहा जाता है 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन है कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद दूसरा। फॉर एग्जांपल, अगर 3 एक नंबर है, उसके बाद 4 आएगा, तो ये 2 नंबर जो है ये कंसेक्यूटिव नंबर बन जाते हैं। ठीक है, एक नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, उन्हीं को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको जब इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है, 306 आता है। वी नीड टू फाइंड दैट इंटीजर्स, हमें वो इंटीजर्स फाइंड करने, हमें बताना है कि वो 2 नंबर्स कौन से हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा 306। क्या मिलेगा, 306।
तो लेकिन है कंसेक्यूटिव, लेकिन है क्या कंसेक्यूटिव। इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाना है। तो क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन में। देखो हमें अगर एक नंबर पता होता कि एक नंबर कौन सा है, दूसरा नंबर हम उसको ऐड कर लेते, 1 कर लेते ऐड, तो दूसरा नंबर मिल जाता। लेकिन हमें मत पता है कि एक नंबर क्या है, तो हम एक नंबर ले लेंगे x। क्या ले लेंगे लेट 1 नंबर भी x। चलिए एक नंबर हमने ले लिया x, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा ना x+1, क्योंकि x के बाद जो आएगा वो होगा x को एक ऐड करके। ऐसे लिखेंगे hence another number will be x+1, दूसरा नंबर होगा x+1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बेचारा यही बोल रहा है कि भाई इन दोनों नंबर्स को, एक x और x+1, इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू करेंगे, प्रोडक्ट जब निकालेंगे इनका, तो मिलेगा कितना, मिलेगा 306, मिलेगा 306। अब इससे आगे आसान है, x इंटू x होता है x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 होता है x इज इक्वल टू 306। x स्क्वायर को ऐसे ही प्लस x को भी ऐसे ही 306 इस साइड लाओ तो 306 माइनस हो जाएगा, इक्वल टू बचेगा 0। ये आपकी बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो कितना आसान है, कुछ ही स्टेप्स, 2 ही स्टेप्स में आपका आंसर आ जाता है। क्या कि हमने एक नंबर को लेना है x, दूसरे नंबर को लेना है x+1, और क्वेश्चन के मुताबिक इन दोनों को ऐड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, और वो 306 के बराबर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपलीफाई करना और आपका आंसर आ जाएगा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। आई होप यू आर एंजॉयिंग माय वीडियोस, यू आर एंजॉयिंग माय लेक्चर। चलो मेरे साथियों, हमारा तीसरा पार्ट है रोहन's mother is 26 years older than him. The product of their age in years 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन's age. देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोहन की मां जो है 26 साल बड़ी है रोहन से। कितने साल, 26 साल बड़ी है रोहन से। और अगर इनकी एज को मल्टीप्लाई करे, रोहन की एज और रोहन की मां की एज को 3 साल के बाद अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 360। क्या मिलेगा, 360। हमें बताना है कि रोहन की एज निकालने के लिए क्या सिचुएशन बनेगी, वो सिचुएशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो ये बात दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाइए, हमारा ग्रुप वहां से ज्वाइन कीजिए, जहां पे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड स्टडी मटेरियल और अपडेट्स क्लास 10th को मिलती रहती हैं। आप जाके जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वीडियोस आने वाली है बहुत सारी। आपके एग्जाम में हम बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी, ठीक है। प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, सिलेबस को कैसे कवर करना है, कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है, वो सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। बस आप देर न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियोस को भी लाइक करके हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं कि क्या बताया जाता है। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है, लेकिन हमें यह पता ही नहीं है कि रोहन की एज क्या है। रोहन की एज पता होती है तो रोहन की मां की एज का भी पता चल जाता है, लेकिन हमें रोहन का पता नहीं है, तो हम रोहन का लेंगे, रोहन की एज x के बराबर। लेट रोहन एज बी x years। चलो भाई, रोहन की एज x years है, तो रोहन की मां की एज क्या होगी, हेंस रोहन's मदर्स एज विल बी, अगर रोहन की एज x ईयर है तो रोहन की मां की एज होगी ना, एक x इसकी एज और उससे 26 ज्यादा x+26, क्या x+ इतने साल इसकी मां की एज होगी। शाबाश। अब क्या कहा जाता है, 3 साल के बाद रोहन की अगर एज ये है, 3 साल के बाद रोहन की 3 साल बढ़ जाएगी। इसकी मां की एज ये है, इसकी मां की एज भी 3 साल के बाद बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, आफ्टर 3 years, ऐसे लिखेंगे आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद रोहन एज, रोहन की एज क्या होगी, रोहन की एज होगी x+3 years। होगी कि नहीं, हाँ भैया होगी, क्यों नहीं होगी। रोहन 3 साल तो बड़ा होगा। फिर रोहन मां की एज, रोहन मदर्स एज, रोहन की मां की एज होगी x+26, तो ऑलरेडी है उसकी, और 3 ऐड हो जाएंगे, तो x+26+3 होता है 29। इसकी मां की एज हो जाएगी x+29 years, इतने साल इसकी मां की एज हो जाएगी। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों एज को 3 साल के बाद जो एज होगी उनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x+3 और x+29 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 360। क्या मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये आपकी किताब कह रही है, ये आपकी बुक कह रही है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब इन दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले दोनों को करो, x इंटू x होता है x क्या है, x+29 होता है 29x, फिर 3 से करेंगे 3 इंटू x होता है 3x, फिर 3 को 29 से करेंगे, 3 9 27, 7 टू कैरी, 3 2 8 और कैरी के दो 10, ये होता है ना, सॉरी 3 2 6 और कैरी के दो 8, 87। यहां पे बचता है 360। x स्क्वायर ऐसे ही, ये 3x पहले लाएंगे यहां पे, तो 3x, अच्छा 29 और 87 कितने होते हैं,
7 और 9 होते हैं 16, तो लिखेंगे 6, एक कैरी, 8 और कैरी का 1, 9, 9 और 2 11, 116, और ये -360 इस साइड तो माइनस बन जाएगा, इस साइड बचेगा खाली 0। एक और स्टेप करेंगे, ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब 360 को माइनस करेंगे 116, प्लस माइनस होता है ना माइनस, लेकिन सिंबल रहेगी माइनस, क्यों? क्योंकि 360 बड़ा है। करो 10 को 6 4 बचे, यहां पे कितने, यहां पे बचे 5, 5 को 1 4 और 3 को 1 2, 244 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन से अब आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। x के वैल्यू से रोहन की एज मिलेगी, उसको ऐड कर देंगे 29 26, तो वहां से रोहन की मां की एज भी मिल सकती है, लेकिन वो हमें करना नहीं है, हमें बस सिचुएशन बनानी थी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी। आई होप कि वीडियोस आप एंजॉय कर रहे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आता होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी मैं आपको फोर्थ पार्ट दिखाता हूं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, फोर्थ पार्ट और आखिरी पार्ट इस एक्सरसाइज का। अ ट्रेन ट्रेवल्स, यहां पर ट्रेन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। कहा जाता है ट्रेन चलती है यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस करती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, कहते हैं कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाती है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाती है, तो इसको सेम डिस्टेंस यानी कि 480 किलोमीटर कवर करने के लिए 3 घंटे का ज्यादा टाइम लग रहा है। 3 घंटे ये एक्स्ट्रा ले रही है। तो हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें स्पीड फाइंड करनी है, ट्रेन की स्पीड क्या होगी। समझ में आया क्वेश्चन? तो देखो, स्पीड फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम स्पीड को ही एज्यूम करेंगे कि भाई चलो स्पीड जो है ट्रेन की वो एक्स है, वो x किलोमीटर है। ऐसे लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर, बी x किलोमीटर। चलिए x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर स्पीड है गाड़ी की, ट्रेन की। तो स्पीड अगर ये है, डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ये तीनों चीजें चाहिए होती हैं। ठीक है, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। इन तीनों चीजों को आपको याद रखना होगा। स्पीड तो हमने ये एज्यूम कर ली, डिस्टेंस ये निकाल ली हमने, ये वहीं से गिवन थी, और हमें अब चाहिए टाइम। देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर, कितना, 480 किलोमीटर कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा, इसके बराबर होता है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 480, डिवाइड बाय स्पीड क्या है, स्पीड है x। पहली कंडीशन में जब स्पीड क्या है, x है, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 480 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 480 डिवाइडेड बाय x, 480 डिवाइडेड बाय x। अब देखो दूसरी कंडीशन में, इन सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, स्पीड जो है गाड़ी की वो कम हो रही है, इसकी स्पीड लेस हो रही है 8 किलोमीटर, तो नई स्पीड बन जाएगी। तो नई स्पीड क्या होगी, द न्यू स्पीड विल बी, क्या होगी नई स्पीड। तो x अगर पहले की स्पीड थी, अब कम हो रही है, कितनी कम हो रही है, 8 किलोमीटर पर आवर, तो लिखेंगे ना x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ये नई स्पीड आ रही है, ये नई स्पीड आ रही है गाड़ी की, ट्रेन की नई स्पीड आ रही है दूसरी कंडीशन में, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ये नई स्पीड है। तो अब बताओ टाइम कितना लगेगा, अब बताओ टाइम कितना लगेगा। देखो क्वेश्चन खुद कह रहा है अब 3 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे, तो पहले टाइम कितना लग रहा था, अब 3 घंटे और ऐड करने हैं इसमें। तो ऐसे लिखेंगे, टाइम टेकन इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाय x। पहले लग रहा था जब x किलोमीटर की स्पीड थी, अब जब स्पीड हो गई x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड के साथ साथ इसका टाइम भी बढ़ रहा है ना, तो वहीं से कहा जाता है हैव टेकन 3 more hours, यानी कि टाइम अगर पहले ये लग रहा था, अब 3 और जोड़ दो, इसमें 3 और ऐड कर दो, इतना टाइम लगेगा, इतने घंटे लगेंगे, अब इतने आवर्स लगेंगे अब गाड़ी को कवर, सेम डिस्टेंस कवर करने में। क्लियर ये बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? आपको कहीं पे कंफ्यूजन रह रहा है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिए, मैं सारे कंफ्यूजन दूर करूंगा अगर इस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रहा हो। ठीक है, तो ये आपका टाइम बच जाता है। अब हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बनानी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें पता है ना, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि स्पीड इनटू टाइम होता है किसके बराबर, डिस्टेंस के बराबर। भाई अगर 9th की फिजिक्स पढ़ी हो, मोशन वहां पे चैप्टर है, स्पीड वहां पे दी गई है, टाइम क्या होता है, स्पीड किसके बराबर, वेलोसिटी, वो सारी डेफिनेशन वहां से आपको मिल जाएगी। तो ये तो आपको सिंपली याद रखना होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, स्पीड हमने निकाली हुई है, स्पीड क्या है, नई स्पीड x माइनस 8 है। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है, इनटू टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है भाई 480 डिवाइडेड बाय x प्लस 3, यही लग रहा है ना, इक्वल्स टू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है 480, तो 480
समझ आ रहा है आपको? अब चलो, हमने इक्वेशन तो बना दी, थोड़ा सिंपलीफाई और करना है और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलो करते हैं, पहले यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 8 को फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, यहां पे अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 481 से होता है 480, 481 से होता है 480 प्लस 3x से होता है 3x से होता है 3x होल डिवाइडेड बाय x वन इज x इक्वल्स टू वो सारा 480 के बराबर। यहां तक आपको समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए मैं अब यहां पे इसको सिंपलीफाई करता हूं, एडजस्ट करना पड़ेगा, स्पेस कम होने की वजह से आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हाँ, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 480, या हम एक काम करते हैं, x जो है ये डिवाइड में है तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 के साथ। यहां पे बचेगा खाली x माइनस 8 और बचेगा 40 प्लस 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480 उस साइड वाला ऐसे ही, और ये x डिवाइड में उस साइड जाने के बाद ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 बन जाएगा 480x। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 480 इंटू एक्स क्या होता है ना 480x। अब इस x को इस x के साथ भी करना है, प्लस 3x इंटू एक्स क्या होता है 3x स्क्वायर। अब इस 8 को इस 480 से करना है, माइनस 8 इंटू 480 क्या होगा 8 0 0, 8 8 64 4 6 कैरी, 8 4 होता है 32 32 और कैरी के 6 होता है 38 3840। क्लियर? अब माइनस प्लस होता है माइनस, 3 8 होता है 24 और साथ में है x भी, तो ये भी लिख लेना है, इज इक्वल टू वो सारा 480x के बराबर है। सिंपलीफिकेशन है, बहुत ही आसान है, बस टेबल याद करना होता है इसके लिए। 480 x को हम माइनस कर देते हैं यहीं पे 24x, नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे। देखो कैसे, 480x ऐसे ही, 480x इस साइड आएगा तो माइनस 480x बनेगा, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर ऐसे ही, माइनस 3840 ऐसे ही, और माइनस 24x ऐसे ही, इज इक्वल टू यहां पे बचेगा 0, उस साइड में बचेगा खाली 0, प्लस 480x और माइनस 480x खत्म हो गया तो क्या बचा 3x स्क्वायर, और क्या बचा ये 24x यहां पे लिखेंगे माइनस 24x और बचा माइनस 3840 इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो क्या 3 से डिवाइड होगा नीचे तीनों को, थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं इक्वेशन को, अगर 3 से डिवाइड होता है तो इन दोनों को तो हो जाएगा, 4 और 3 होते हैं 7 और 8 हाँ तीनों को हो जाएगा। देखो 3 से अगर इसको भी और इसको भी डिवाइड करें तो क्या होगा 3 और 3 कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, 3 1 3 3 8 24 तो आएगा माइनस 8x, फिर 3 1 3 3 1 3 3 2 6 बचे 2 बनेगा 24, 3 8 24 और 3 0 0 बचा माइनस 1280 इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 3 होता है 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। ओके गाइस, आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.2, अगली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज।